हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सोशल साइंस का मॉडल पेपर 2021 का फॉर क्लास 10 गुजरात बोर्ड का। गुजरात बोर्ड का जो 2021 का जो मॉडल पेपर है वो गुजराती में रिलीज़ हुआ था। ये आपका पूरा इंग्लिश में रहेगा और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो पूरा पेपर इंग्लिश में होगा और उसका सॉल्यूशन भी पूरा इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और पेपर की पीडीएफ की लिंक और पेपर के सॉल्यूशन की भी लिंक, दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो वहाँ पे दी गई है, जो कॉमन होती है वैसे ही। टोटल 52 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ABCD सेक्शन मिला के। हर एक सेक्शन जो है वो हर एक न्यू पेज पे लिखना है आपको, जो सेक्शन वाइज होता है वो। और क्वेश्चन नंबर 52 में मैप कंपलसरी है, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो मैप में आपको शो करना है। ठीक है, तो देखो सेक्शन A, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। अब देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, 1 से लेके आई थिंक 24 या 26 तक होंगे, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो देखो मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भवनाथ फेयर, गंगोत्री ऑफ म्यूजिक, केव ऑफ अजंता, ब्लैक सॉइल, लो ह्यूमन डेवलपमेंट। और सामने बी में जहाँ उससे रिलेटेड आंसर आता है। देखो भवनाथ फेयर कहाँ पे आएगा, तो वो गिरनार में होता है, यानी कि जूनागढ़ में। तो हमारा आंसर होगा 6। गंगोत्री ऑफ म्यूजिक, जो हम किसको बोलते हैं, सामवेद को बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड केव ऑफ अजंता, जो है औरंगाबाद में, अजंता है नीलोरा। एंड एलिफेंटा मुंबई में, जो सी के पास है। 4 ब्लैक सॉइल, जिसे हम कहते हैं रेगूर। एंड 5th लो ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि है नाइजर। ओके, तो ये मैचिंग वाले क्वेश्चन थे जो फर्स्ट A एंड B में थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रू और फॉल्स है। 6 क्वेश्चन देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि राइट किया हुआ है बास ने। ठीक है, इसी तरह से ट्रू फॉल्स आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा हुआ है, बास ने लिखा हुआ है। अगर है तो ट्रू करो, नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, तो वो उन्होंने नहीं लिखा है, वो लिखा है कालिदास ने। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7, पंपा पोन्ना रन्ना were the 3 Kannada poets at the beginning, which is the true statement. क्वेश्चन नंबर 8, राबी क्रॉप, जो दिया हुआ है यहाँ पे अक्टूबर टू नवंबर, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज राबी क्रॉप तो जो अभी चल ही रहा है एक्चुअली अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, प्लास्टिक इंडस्ट्री इज नोन एज अ सनराइज इंडस्ट्री, विच इज ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेट ऑफ MP हैज द हाईएस्ट पोवर्टी रेट इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हाईएस्ट जो पोवर्टी रेट है वो है छत्तीसगढ़ में। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली ट्रू फॉल्स ही कहा गया है। अगर रीजन लिखने को कहे तो वो फॉल्स में आएगा। तो फॉल्स में आपको रीजन में यही लिखना पड़ेगा कि सही क्या है उसमें। ठीक है, लाइक अभिज्ञान शाकुंतलम है तो वो कालिदास ने लिखा हुआ है, तो आपको वो लिखना है इज रिटन बाय कालिदास। तो रीजन कहे तो उसमें सही करके लिख दो, वो आपका रीजन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट्स। ये शॉर्ट्स क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर अवर फोरफादर्स फ्रॉम अवर फोरफादर्स एंड एंसेस्टर। ये 1 वर्ड या 1 लाइनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे ये आंसर मिलता है कि हेरिटेज मीन्स वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर अवर फोरफादर्स टू अस। हेरिटेबल मीन्स वैल्यूएबल गिफ्ट, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हु रोट गीत गोविंद। तो गीत गोविंद लिखा था, उनका नाम था जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल डिवाइडेड इन इंडिया। देखो यहाँ पे सिर्फ सॉइल का है, पर मैं वहां पे पूरा बताऊंगा कि कौन सॉइल को डिवाइड करता है और कितने टाइप्स में डिवाइड करता है। तो हमें पता है सॉइल तो कितनी होती है, 8 टाइप्स में डिवाइड होती है। अब ये सॉइल डिवाइड किसने की इंडिया में, तो हमारा जो उसमें जो ये मैनेज करता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने टोटल 8 टाइप के सॉइल पूरे इंडिया में डिवाइड की हुई है। अब वो कौन सी है, तो देखो यहाँ पे ये है, ये लिखा हुआ है फार्म BDML। अगर आपको ये शॉर्ट से याद रखना है तो ठीक है, फार्म में ये जो सारे एक एक वर्ड याद रखो तो आपको सारी चीज़ें याद रह जाएगी। F से फॉरेस्ट याद रह जाएगा, जो कि यहाँ पे है फॉरेस्ट सॉइल। A से आपको एल्यूवियल याद रह जाएगा।
आर से आपको रेड सॉइल याद रह जाएगी, एम 2 बार है एक्चुअली, तो एक एम से आप यहाँ पे माउंटेन याद रख सकते हो, बी से ब्लैक सॉइल, डी से आपको मिल जाएगा यहाँ पे डेजर्ट सॉइल, एम से मिल जाएगा मार्शी और पीटी सॉइल, मार्शी को ही पीटी कहा जाता है, और एल मीन्स लेटराइट सॉइल। ये 8 टाइप की सॉइल्स है जो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। आपको तो यहाँ पे सिर्फ यही पूछा हुआ है कितने टाइप्स हैं, तो यहाँ पे आंसर 8 है, पर ये भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हु इज नोन एज द पायोनियर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट है वो किसने स्टार्ट किया था, तो उसका नाम है राल्फ नदार, जो कि यूएस में अमेरिका में स्टार्ट किया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं जो FIB है 15 से लेके आगे। A Chinese traveler visited at the Nalanda University and taken 657 books to the China in 7th century। तो वो कौन थे जो 657 बुक ले गए थे, फाहेन, ह्यून सैंग एंड 8 सैंग, तो उनका नाम था ह्यूएन सांग। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, भास्कराचार्य हैज रिटर्न अ बुक ब्लैंक इन 1150 AD। तो लीलावती गणित, दश गीतिका एंड कालंगना, तो भास्कराचार्य ने लीलावती गणित बुक लिखी थी। इन्होंने एक और लिखी थी बीज गणित करके, वो 2 बुकें उन्होंने 1150 AD में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक टेम्पल हैज बिल्ट बाय ब्लैक स्टोन्स एंड इट्स कॉल्ड ब्लैक पगोडा। तो उसके ऑप्शंस है बृहदेश्वर, सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। जो ब्लैक पैगोडा है वो कहा जाता है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर वुमेन सिक्योरिटी ब्लैंक अभयम वुमेन हेल्पलाइन हैज बीन स्टार्टेड इन गुजरात फॉर हेल्पिंग वुमेन सफरिंग फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ वायलेंसेस। तो जो अभयम वुमेन के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो कौन सा है, 181, तो हमारा आंसर होगा 181। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, KNF and KNA are rebellion group of which state? नागालैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा। तो ये जो KNF है और KNA है वो दोनों ही ग्रुप जो है वो मणिपुर के हैं, ठीक है, रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MCQs है। क्वेश्चन नंबर 20, सिद्धीज आर डांसर ऑफ धमाल डांस वेन नेटिव ऑफ विच प्लेस। तो सिद्धीज जो थे जो धमाल डांस के लिए वो जाने जाते हैं, वो नेटिव प्लेस यानी कि वो कहाँ से आए थे, तो वो आए थे अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 21, ताजमहल जो कि बनाया शाहजहां ने, ओके यहाँ पे मैच करना है, तो हुमायूंस टॉम्ब वो किसने बनाया हुआ है, तो जहांगीर, हुमायूं, हमीदा बेगम या अकबर। तो इसका आंसर होगा हमीदा बेगम। 22 MCQ देखो, ये MCQ थोड़ा लेंदी है। देखो, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो, चेक विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये जो ABCD स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें फॉल्स कौन सा है, तो देखो ये बहुत ही बड़े MCQs है, मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। इसमें आंसर है ज्वार, ये फॉल्स है, बाकी सारे सही है, ठीक है। वीट जो कि ब्लैक और फर्टाइल लोमी सॉइल होनी चाहिए, राबी क्रॉप है टेम्परेट जोन में, पंजाब और बाल रीजन है, किंग ऑफ ग्रेन्स कहा जाता है। ज्वार में क्या है, यहाँ पे सैंडी सॉइल नहीं आता, ब्लैक आता है, और 100 सेंटीमीटर नहीं, उससे 125 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें गलत है यहाँ पे। आप इसको एग्रीकल्चर चैप्टर जो हमारा 10th चैप्टर है उसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैच कर सकते हो, बाकी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 23, विच सिटी ऑफ इंडिया रिगार्डेड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलोर को। 24, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी इज टोटली इरेडिकेटेड। ओके, यानी अनटचेबिलिटी को मिटाया गया किस आर्टिकल से, तो उसका आंसर है 17, आर्टिकल 17 से उसे मिटाया गया। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कोई भी 9 लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है कि और में है, 12 में से कोई भी 9 क्वेश्चन आप लिख सकते हो। हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स होंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन इंडिया इज द लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा कि इंडिया इज द लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर विच हैज बेस्टोड अपॉन इट्स पीपल वर्ड एट लार्ज रिच एंड वेरियस हेरिटेज। ये हमारे टेक्स्ट बुक की ही लैंग्वेज है, वहीं से सारा आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दूसरा हम क्या है, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इंडिया जो है वो एंशियंट कल्चर का लैंड है। तो 2 पॉइंट उसका कि सच्चित आनंद का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कल्चर से आया हुआ है। सच्चित आनंद हैव बीन एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंडियन कल्चर। नेक्स्ट एक पॉइंट होगा द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस हैव बीन एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंडियन कल्चर। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिया हुआ है कि इन्यूमरेबल स्कॉलर्स, फिलोसोफर, आर्टिसंस, sages, saints, scientists and people, they all contributed to the development of India's culture. अब देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए 3 पॉइंट्स भी काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि आप ये तो टाइप है इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप अगर अपनी सप्लीमेंट्री में लिखोगे तो ये 3 पॉइंट ही काफ़ी बड़े लगेंगे आपको, तो आप उसके हिसाब से क्वेश्चन में आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्ट्रेलॉइड पीपल गिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। ओके, ऑस्ट्रेलॉइड पीपल ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन कल्चर में वो इमेंस है। तो देखो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो उसका फर्स्ट पॉइंट द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलॉइड रेस कम टू इंडिया फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, वो साउथ ईस्ट एशिया से आए हुए थे। सेकंड पॉइंट द ट्राइबल्स, उन्होंने क्या दिया है हमें, तो दो कोल, मुंडा, खासी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलॉइड्स, ये उन्हीं में से सारी कास्ट आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो दे आर ऑल्सो फाउंड द अमॉन्ग द ट्राइबल्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार। तो ये 3 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुजरात लिटरेचर इन द लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। गुजराती लिटरेचर के बारे में लिखना है, तो उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, गुजराती लैंग्वेज डेवलप्ड एंड मैनी लिटरेरी वर्क्स वर कंपोज्ड इन इट। ओके, बहुत सारे लिटरेरी वर्क हुआ, हम पोएम्स वगैरह, अभी हम पोएट्स के नाम देखेंगे। सेकंड पॉइंट में देखो द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वाज मेड प्रॉस्परस बाय लिटरेरी contribution of Narsi Mehta, Mirabai, Dayaram, Akho, Premchand, Pritam and other who composed beautiful verses, garba, song, narrative poems and छापास etc. ये सारी चीज़ें गुजराती लिटरेचर में आती है। ओके, आप ये 2 पॉइंट लिखोगे तो भी काम हो जाएगा, और वैसे भी इतना ही हमें बुक में दिया हुआ है, थोड़ा है ज़्यादा पर इतना 2 मार्क्स के हिसाब से सही है। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मैनी वेदास आर देयर इन द एंशियंट लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड विच वंस। तो टोटल वेद है हमारे 4 वेद्स है। ओके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट द मेजर्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरेजन। तो सॉइल इरेजन रोकने के लिए जो स्टेप्स है वो हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले तो कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड। ये जो चैप्टर है हमारा जो सॉइल वाला, उसके चैप्टर के लास्ट पेज में ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कैंटोर मेथड इन स्लोपी रीजन, प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड एंड कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स। तो ये सारे स्टेप्स, और एक और स्टेप है कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। ओके, तो इतने स्टेप्स है जो 2 मार्क्स के हिसाब से सही है। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट देखो, ये टाइगर प्रोजेक्ट है, फिर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, इन सब में डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो देखो ये जो टेक्स्ट बुक का ही है पूरा, कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो सबसे पहले तो एज पर वन एस्टिमेट देयर वेर मोर देन 40,000 टाइगर्स इन इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th century. Due to unrestricted illegal hunting and deforestation, there was a big danger for the existence of tigers. In such circumstances, this project Save Tiger was started in 1971. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये पॉइंट लिखना कि कौन सा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, जब भी किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आए। Under this project, a series of steps taken to keep their natural habitat protected and to maintain ecological balance at national level. Till now, this project is implemented about 44 regions. Okay, तो ये 30th क्वेश्चन था। 31 देखो, what are the types of forest in administrative terms? Explain in short. देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है, ये हमें एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म के हिसाब से दिया गया है,
टेक्स्ट बुक में जो फॉरेस्ट का टाइप जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो 2 टाइप में किया गया है, मैं दोनों दिखाता हूँ। सबसे पहले जो पूछा है वो कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको ये तीनों लिखने हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट किसे कहते हैं? सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली। हियर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन लंबरगिंग, कलेक्शन ऑफ वुड्स ऑफ पास्चरिंग। ठीक है, ये गवर्नमेंट डायरेक्टली करती है। Protected forest, these forests are looked after by administration. Local people are permitted to collect the wood, graze their animal without causing any harm to the trees. And third is unclassified forest. These forests are still not classified. There is no restriction on tree felling or animal grazing. तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से है। नेक्स्ट देखो जो किया गया है, ये नहीं पूछा हुआ है, आपका क्वेश्चन तो यहीं पे फिनिश हो जाता है। बट ये भी देख लो एक बार कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव का है तो आपको ये आंसर लिखना है। अदरवाइज अगर ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट के हिसाब से तो आपको ये तीनों लिखना है कि स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट एंड प्राइवेट फॉरेस्ट। तो ये हमारा 31 क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 32, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो ये 11 चैप्टर का क्वेश्चन है, वाटर रिसोर्सेज वाला। तो बेनिफिट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर, ये सारे ही है जो बेनिफिट्स है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के, जो फ्लड कंट्रोल है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, वाटर प्रोवाइड टू सेटलमेंट्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरी। तो ये सारे के सारे क्या है? बेनिफिट्स है। Question number 33. Currently, the jute industry in India facing many problems. On what basis can you say so? तो जो जूट इंडस्ट्री है जो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो हम किस बेसिस पे ये कह सकते हैं? तो द डिमांड फॉर जूट हैज डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द अदर ऑप्शन इन पैकिंग मटेरियल फॉर गुड्स। ओके, अदर मटेरियल की जगह यूज हो रहा है। जूट इंडस्ट्री फेसिंग सच प्रॉब्लम लाइक मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इस रीजन की वजह से जूट इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट द रेमेडीज टू कर्ब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये जो लास्ट टॉपिक है उस चैप्टर का जो यहाँ पे दिया जाएगा अभी। देखो, तो ये जो एनवायरमेंट के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो कंट्री शुड मेक प्रोग्रेस, बट द प्रोग्रेस शुड बी मेड इन सच अ वे that the environment is not degraded. The amount of population can be reduced with a proper planning for industrial development. Pollution can be reduced also by selection of the quality equipment and fuel. The air pollution can be curbed through filter, scrubber, precipitators, etc. The water pollution can be prevented by releasing industrial effluents after proper treatment. And industrial water can be purified after due to treatment. ठीक है, तो ये 34 क्वेश्चन था। 35 देखते हैं, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक। तो पॉवर्टी किसे कहते हैं, पहले तो वो लिखते हैं यहाँ पे कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिप्राइव्ड ऑफ सेटिस्फाइंग द बेसिक एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइफ सच एज फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। जो बेसिक चीजें नहीं मिल पाती है, such situation is known as a comprehensive poverty and people living in such condition in the society are called poor। तो ये किसकी डेफिनेशन है? पॉवर्टी की है। उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक है जो नीचे ही उसके दी हुई है बुक में, तो उसके लिए 3 का है, वैसे तो आई थिंक 5-6 है पर मैंने यहाँ पे 3 इंक्लूड किए। पर्सन हु इज नॉट एबल टू गेट 2 मील्स अ डे, 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, उनको हम पुअर कहते हैं। पीपल सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग मतलब रहने की जगह। दे आर फोर्स टू लिव शेबी और स्लम्स एरिया। तो जो 3 कैरेक्टरिस्टिक और डेफिनेशन है वो किसकी है? पॉवर्टी की है। 36, आइडेंटिफाई द फिगर्स एंड राइट फुल फॉर्म ऑफ इट। उसकी फिगर आइडेंटिफाई करते हैं। जो एफपीओ है जो कि है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, मार्क ऑफ एफपीओ वो किसके लिए यूज होता है? जैम, फ्रूट जूस, फ्रूट वेजिटेबल पैक इन टिन, उसके लिए एफपीओ यूज होता है। दूसरा देखो एमपीओ दिया हुआ है जो कि है मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर। इट्स गिवन, ये वाला, टू मीट, मटन एंड प्रोडक्ट मेड फॉर देम।
दो फिगर आपको आइडेंटिफाई करने होंगे इसमें। 37 देखते हैं। 37 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया हमारा कि टोटल 9 क्वेश्चन है, हमें इसमें से कोई भी 6 क्वेश्चन हमें लिखने हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। तो देखो, हाँ इसमें मैं सारे क्वेश्चन डिटेल से नहीं देखूंगा, आंसर आपको होंगे यहाँ पे, आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, तो आप उसे रीड कर लेना। सिर्फ यहाँ पे मैं बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ, पूरा डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। राइट 6 क्वेश्चन फ्रॉम 9 क्वेश्चन, कोई भी 6 क्वेश्चन आप लिख सकते हो। देखो 37 देखो, देर इज नो बुक, देर इज नो स्कल्पचर, देर इज नो नॉलेज, देर इज नो डीड, दिस स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ विच आर्ट, एक्सप्लेन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ड्रामेटिक आर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ड्रामेटिक आर्ट के साथ कनेक्टेड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, देर इज नो बुक, देर इज नो स्कल्पचर, एंड यहाँ पे यहाँ तक छोड़ दिया है, विच इज लेकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट आपको, ये जो पूरा क्वेश्चन लिखना है 3 मार्क्स में, वो किसके बारे में लिखना है, ड्रामेटिक आर्ट के बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ मिलेगा, आप अच्छे से देख लेना, रीड कर लेना इसको। और ये जो उसके नीचे का पैराग्राफ है, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा था, मैंने ऊपर रखा हुआ है। ये जो स्पेशली ये पैराग्राफ होगा गुजरात के लिए होगा कि गुजरात में ड्रामेटिक आर्ट कहाँ कहाँ से फेमस है। क्वेश्चन नंबर 30, राइट शॉर्ट नोट ऑन टेम्पल ऑफ खजुराहो। तो टेम्पल ऑफ खजुराहो के लिए जो कंप्लीटली शॉर्ट नोट दी हुई है टेक्स्ट बुक में, ये उसी के वर्ड्स है। ठीक है, तो ये 38 क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मेक अ लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज साइट इन अहमदाबाद। ओके, यहाँ पे एम होगा, टाइप एरर है। तो अहमदाबाद के लिए ये क्वेश्चन एक्चुअली यूनिट टेस्ट में भी आया था। तो ये अहमदाबाद है, तो उसमें सारे के सारे जो हेरिटेज साइट्स हैं वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो वो भी सीधे सीधे पॉइंट्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं कि सेंचुरी किसे कहते हैं और नेशनल पार्क किसे कहते हैं। तो देखो, ये सेंचुरी की है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज सब परमिटेड होती है, थोड़ी छूट छाट ज़्यादा होती है, नेशनल पार्क में इतनी नहीं होती है। तो ये एक सेंचुरी है और ये क्या है, नेशनल पार्क है। तो दोनों के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, थोड़े थोड़े डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, आपको दोनों लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 41, स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि वाटर हार्वेस्टिंग के मेन ऑब्जेक्टिव कौन से है। तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से है कि टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर एंड इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर टेबल, reduce the water pollution, improve the quality of groundwater, to save the land, roots from the water lodging, etc. ये सारे के सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है। क्वेश्चन नंबर 42, राइट द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी होने के लिए कौन से कॉजेस है या रीजंस है। ठीक है, तो वो भी डायरेक्टली यहाँ पे स्टेटमेंट्स है आपके चैप्टर में से, पॉवर्टी क्यों होती है, किस क्या क्या रीजन होते हैं, लेक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग वगैरह वगैरह। तो ये सारे पॉइंट्स इसके हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राइट अ नोट अबाउट द वर्ल्ड लेबर मार्केट। तो वर्ल्ड लेबर मार्केट के लिए यहाँ पे ये कम्प्लीटली दिया हुआ है कि जब जब यहाँ पे किसके लिए बना हुआ है, लेबर्स के लिए बना हुआ है, कब क्या हुआ था, किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, राइट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन बिलो टेबल, हमें टेबल देखना है और उसके ऊपर से आंसर करना है। अब देखो, इस टेबल को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, एक चीज आपको पता चलेगी, ये जो 44 वाला क्वेश्चन है ना, इसी टेबल में से क्वेश्चन 1 मार्क्स के पहले मैचिंग पेयर में था, नाइजर वाला क्वेश्चन। देखो, तो 1 मार्क्स तो इसी के अंदर था कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या आता था, तो वो नाइजर आंसर आता था। ठीक है, तो वो कोइंसिडेंस था कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टेबल में से निकल के आ गया। तो पेपर को अच्छे से देखो, ऐसा हो भी सकता है। ये टेबल हमें देखना है और उसके ऊपर से हमें आंसर करने हैं। तो देखो 1 2 3 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। फर्स्ट, विच इज द नंबर 1 कंट्री विद द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे फर्स्ट कौन है, तो वो है नॉर्वे। ठीक है, इसके हिसाब से कौन सा होगा, नॉर्वे। ये रैंक के हिसाब से ही दिया हुआ है, ये क्या है, नॉर्वे। ओके,
और सेकंड देखते हैं, इंडिया बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडिया किस कहाँ पे बिलोंग करता है, तो इंडिया यहाँ पे है, तो वो कौन से ग्रुप में आता है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, डिवीजन ऑर्डर है 106 से लेकर 143 और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगी बीच में 0.555 टू 0.698। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द HDI मींस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो है वो अबव 0.802 होगा। ओके, तो इसी तरह से टेबल के ऊपर से आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 45, राइट अबाउट वेरियस स्कीम्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट अबाउट इक्वालिटी ऑफ वुमन। गुजरात गवर्नमेंट की जो स्कीम है इक्वालिटी ऑफ वुमन के लिए, तो वो कुछ इस टाइप्स के है। यहाँ पे फॉन्ट आई थिंक थोड़े छोटे दिखेंगे, पर आपको पीडीएफ में क्लियर दिख जाएगा। वैसे तो दिखेगा, पर पीडीएफ में और क्लियर दिखेगा। तो बहुत सारे स्कीम थे, इसलिए इनको फॉन्ट्स को छोटा रखा हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो गुजरात गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती है इक्वालिटी ऑफ वुमन के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि है सेक्शन डी। सेक्शन डी में हर एक क्वेश्चन कितना होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो कोई भी 4 क्वेश्चन लिखने हैं इसमें से। एंड मैप कंपलसरी है, 52 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैप हम देखेंगे भी। देखो 46 देखो, राइट अ डिटेल्ड आंसर अबाउट एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो उसके लिए यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है बुक में, डायरेक्ट ही स्टेटमेंट है। 4 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन एसएस में ना इतने क्या कहते हैं वैरायटी वाले नहीं होते जैसे साइंस में होते हैं या लिखना पड़ता है आपको, डायरेक्ट ही कंप्लीट होते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी है उसके बारे में जो सारी चीज़ें वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट टेक्निकल इंप्रूवमेंट मेड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो टेक्निकल इंप्रूवमेंट कौन से हुए फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में, तो इतने सारे जो टेक्निकल रिफॉर्म्स है, ये तो 4 पॉइंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे हुए हैं जो कि यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इतने सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं वो आपको लिखने हैं 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 48, डिस्कस एग्रो क्रॉप्स इन टर्म्स ऑफ इंडियन सीजन। हमें इंडिया में जो सीजन होते हैं उसके हिसाब से एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होते हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। तो वो हम जानते हैं कि वो स्पेशली 3 सीजन्स है हमारे पास, मानसून, विंटर और समर। ये तो हमें पता है, पर उसके लिए हम नाम क्या क्या यूज़ करते हैं, खरीफ क्रॉप, राबी एंड ज़ैद। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ें होती है, तीनों के टाइप्स हमें लिखने होते हैं। यही क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं, खरीफ और राबी, आपको डिफरेंस के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, गिव अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कस्टमर्स ड्यूटीज आर। कस्टमर की ड्यूटीज कौन सी होती है उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग देनी है। तो जो ड्यूटीज ऑफ कस्टमर्स है वो डायरेक्टली जो चैप्टर है, ठीक है, कंज्यूमर वाला जो चैप्टर है उसमें क्लियरली दी हुई है ऐसे 1 2 3 4 करके, और वो बहुत सारी है। ठीक है, पर हमें 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखने, सारी नहीं लिखनी होती। ऐसे 13 या 15 है, तो जितनी भी ज़रूरत हो, जितना आप 4 मार्क्स का लिख सको उतना ही लिखो, सारी लिखनी कंपलसरी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 50, राइट अबाउट मैथमेटिकल डिस्कवरी विच कंटेम्पररी ग्लोबल करंट अफेयर आर कैरिड आउट। तो देखो जो मैथमेटिकल डिस्कवरी है उसके बारे में लिखना है, तो वो सारी चीज़ें लिखनी है जो भास्कराचार्य वगैरह थी, वो पूरा पैसेज आपको लिखना है यहाँ पे कि मैनी इपॉक मेकिंग discoveries were considered to be made in India through which contemporary global affairs are carried out। ठीक है, जो पहली लाइन दी है तो वो उसके हिसाब से क्लियरली नहीं दिया कि मैथमेटिक्स के बारे में लिखो, ये सारी चीज़ें सेम है। तो उसमें कौन से ग्रंथ लिखे गए, किसने क्या लिखा वगैरह वगैरह, इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अबाउट टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ओके, तो टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, तो उसके लिए एक पैसे दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको इतना लिखना है। और उसके अलावा कि सोशल इफेक्ट क्या होती है, इफेक्ट बहुत तरह की है पर मैंने इसमें ये इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि 4 मार्क्स के हिसाब से ये थोड़ा छोटा पड़ता है कि टेररिज्म और ग्लोबल प्रॉब्लम, तो उसकी इफेक्ट बहुत सारी है। आप सोशल इफेक्ट लिख सकते हो, इसके साथ इकोनॉमिक इफेक्ट्स लिख सकते हो, तो इतना आंसर आप लिखोगे तो 4 मार्क्स के लिए अप्रोप्रिएट है। और ये भी देखो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। क्वेश्चन नंबर 52, डिनोट प्लेसेस ऑन इंडियाज मैप।
ओके, ये सारी चीज़ें हमें मैप में दिखानी होती है। देखो ये जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डेजर्ट टाइप लैंड, गिर नेशनल पार्क, शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो यूपी, एंड सेंटर फॉर फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो देखो हम मैप देखते हैं, तो देखो ये मैप है, इसमें डेजर्ट टाइप लैंड है, तो हमें पता है वो राजस्थान में जो थार है और कच्छ में जो वाइट डेजर्ट है थोड़ा, वो ये दो पोर्शन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ डेजर्ट का है, इसलिए जितने भी डेजर्ट है वो बताने तो पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो थर्ड डेजर्ट है वो, और कच्छ में जो वाइट डेजर्ट है वो भी, ये दोनों कंसीडर किए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। आपको मैप ब्लैंक दिया जाएगा उसमें अंदर ही। फिर गिर नेशनल पार्क, तो गिर नेशनल पार्क बेटा आपको गुजरात में जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो रेड डॉट हो रहा है मेरा, वही बात कर रहा हूँ। फिर थर्ड देखो, शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो कि कहाँ है, यूपी। ओके, तो यूपी ढूंढने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर फोर्थ वाला आपको प्रॉब्लम कर सकता है कि सेंटर फॉर द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो देखो पहले तो वो नाम याद होना चाहिए जो कौन से स्टेट में है ये। तो उसकी लाइन देखो यहाँ पे कि फर्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन 1906 रानीपत इन तमिलनाडु। अब टेक्स्ट बुक में PAT दिया हुआ है, जबकि अगर आप देखोगे इस स्पेलिंग को तो रानी PET दिया हुआ, रानी पैट भी बोलते हैं इसको। तो जो तमिलनाडु है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो आप तमिलनाडु में रानीपत यहाँ पे अप्रोक्सीमेट होता है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये चारों चीजें इंडिया के मैप के बारे में पूछी हुई थी। ओके, तो ये जो था वो पूरा पेपर था आपका, जिसमें मुझे समझाना तो सिर्फ A और B सेक्शन था। आई थिंक CD तो लेंदी क्वेश्चन है, तो वो आपको सॉल्यूशन दोनों ही PDF, पेपर का भी PDF मिलेगा और सॉल्यूशंस का भी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। बाकी तब तक तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।